ज़बूर 44वां। ऐ खुदा, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादा ने हमसे बयान किया कि तूने उनके दिनों में कदीम जमाना में क्या क्या काम किए। तूने कौमों को अपने हाथ से निकाल दिया और इनको बसाया। तूने उम्मतों को तबाह किया और इनको चारों तरफ फैलाया, क्योंकि ना तो ये अपनी तलवार से इस मुल्क पर काबिज हुए और ना इनके बाजू ने इनको बचाया, बल्कि तेरे दाहिने हाथ और तेरे बाजू और तेरे चेहरे के नूर ने इनको फतह बख्शी, क्योंकि तू इनसे खुशनूद था। ऐ खुदा, तू मेरा बादशाह है, याकूब के हक में निजात का हुक्म सादर फरमा। तेरी बदौलत हम अपने मुखालिफों को गिरा देंगे, तेरे नाम से हम अपने खिलाफ उठने वालों को पामाल करेंगे। क्योंकि ना तो मैं अपनी कमान पर भरोसा करूंगा और ना मेरी तलवार मुझे बचाएगी, लेकिन तूने हमको हमारे मुखालिफों से बचाया है और हमसे अदावत रखने वालों को शर्मिंदा किया। हम दिन भर खुदा पर फख्र करते रहे हैं और हमेशा हम तेरे ही नाम का शुक्रिया अदा करते रहेंगे। लेकिन तूने तो अब हमको तर्क कर दिया और हमको रुस्वा किया और हमारे लश्करों के साथ नहीं जाता। तू हमको मुखालिफ के आगे पिस्पा करता है और हमसे अदावत रखने वाले लूट मार करते हैं। तूने हमको ज़िबा होने वाली भेड़ों की मानिंद कर दिया और कौमों के दरमियान हमको परागंदा किया। तू अपने लोगों को मुफ्त बेच डालता है और उनकी कीमत से तेरी दौलत नहीं बढ़ती। तू हमको हमारे पड़ोसियों की मलामत का निशाना और हमारे आस पास के लोगों के तमस्खुर और मजाक का बायस बनाता है। तू हमको कौमों के दरमियान ज़रबुल मिस्ल और उम्मतों में सर हिलाने के बायस ठहराता है। मेरी रुस्वाई दिन भर मेरे सामने रहती है और मेरे मुंह पर शर्मिंदगी छा गई। मलामत करने वाले और कुफ्र बकने वाले की बातों के सबब से और मुखालिफ और इंतकाम लेने वाले के बायस ये सब कुछ हम पर बीता, तो भी हम तुझको नहीं भूले, ना तेरे अहद से बेवफाई की। ना हमारे दिल बरगश्ता हुए, ना हमारे कदम तेरी राह से मुड़े। जो तूने हमको गीदड़ों की जगह में खूब कुचला और मौत के साया में हमको छिपाया। अगर हम अपने खुदा के नाम को भूले या हमने किसी अजनबी माबूद के आगे अपने हाथ फैलाए हों, तो क्या खुदा इसे दरियाफ्त ना कर लेगा? क्योंकि वो दिलों के भेद जानता है। बल्कि हम तो दिन भर तेरी ही खातिर जान से मारे जाते हैं और गोया ज़िबा होने वाली भेड़ें समझे जाते हैं। ऐ खुदावंद, जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हमेशा के लिए हमको तर्क ना कर। तू अपना मुंह क्यों छुपाता है और हमारी मुसीबत और मजलूमी को भूलता है? क्योंकि हमारी जान खाक में मिल गई, हमारा जिस्म मिट्टी हो गया। हमारी मदद के लिए उठ और अपनी शफकत की खातिर हमारा फिदिया दे।